ऐसा चीज है जो बिल्कुल स्किल्स, साइकोलॉजी, पूरा पर्सनल थिंकिंग, आपका सोच विचार क्या कहता है। जैसे जानते हैं भाषण देने के लिए दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं ना, ज्ञानचंद जिसको कहते हैं। जैसे कि आ, उसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जब आप कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, या हम कुछ कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, दुनिया में बोलने वालों का तादाद बहुत रहता है। कोई कहेगा मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं तो हम भी बिजनेस कर लेते। बिजनेस करना कौन भारी बात है, लेकिन बिजनेस करना जो भारी बात है, जो करता है उसको पता रहता है, जो नहीं करता वो सिर्फ बोल सकता है। जो नहीं करता वो क्या कर सकता है, सिर्फ बोल सकता है। ठीक है, तो हम लोग मान लिया जाए कि आप अपने आप को ये सोचना है कि रिलायंस में भी आपका 10 गो शेयर है। 10 शेयर का प्राइस ज्यादा कुछ भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 10 शेयर का प्राइस अभी होगा 15,000 रुपया। मान लीजिए 15,000 रुपया आपका रिलायंस कंपनी के शेयर में लगा हुआ था। आप 15,000, कंपनी भले 100 मिलियन का हो, ठीक है, 100 या 1 बिलियन का हो, या मान लिया जाए कि कोई कंपनी 1 करोड़ का है, आपका उसमें 15,000 रुपया का एज ए ऑनर उसमें इन्वेस्ट है। एज ए ऑनर मतलब आप उतना पैसा के, अब ये कंपनी 1 करोड़ से 2 करोड़ का होता है तो आपका 15,000 30,000 हो रहा है ना। तो जब हम किसी चीज को खरीदते हैं तो उसका 100% ऑनर रहते हैं। चाहे वो बिटकॉइन हो, गोल्ड हो, सोना भी लेते हैं तो क्या होता है, आप उसका 100% ऑनर है। जितना देर करिए आप रखिएगा, बेच दीजिएगा तो आप पैसा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ट्रेडिंग में एक्चुअली वही करते हैं। और वो जो किसी भी कंपनी का चाहे जिसका भी शेयर खरीदे, जैसे देखिए इसमें निफ्टी 50 में आते हैं, बैंक निफ्टी का ये चार्ट है। ये क्या है, बैंक निफ्टी का चार्ट है। इसके बारे में बताएंगे कि बैंक निफ्टी क्या होता है। बैंक निफ्टी अभी वो कितना है, इंडियन मनी में दिखा रहा है 60,110 रुपया का एक 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 चल रहा है। अभी ऑल टाइम हाई पर चला है। जैसे बिटकॉइन हाई पे चला, तो बैंक निफ्टी कितना पे चल रहा है, इतना पे चल रहा है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे जो भी चीजें हम पीछे पड़े हैं वो बैंक निफ्टी में भी काम करेगा। आप यहाँ भी अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मान लिया डाउन ट्रेंड में जा रहा था, हमने क्या बताया है, कुछ भी मार्केट ट्रेंड कब होता है, जब कोई अच्छा लिक्विडिटी को स्वीप कर लेता है। यहाँ पर कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा इस साइड में, या कुछ होगा, है ना। तो यहाँ पर लिक्विडिटी को स्वीप किया है, बढ़िया फेकआउट किया, और पहला हाई को पहला कैंडल ब्रेक कर दिया, मतलब बीएमएस कर दिया, ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर किया है। फिर ग्राफ गया यहाँ तक गया, फिर कहीं ना कहीं इधर रिटेस्ट करने आया। तो हमने हमेशा बताया कि जैसी कुछ हो जाए एक एक्टिविटी, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपको क्या करना है, वेट करना है थोड़ा सा, कि मार्केट अगर ऊपर जाना चाह रहा है तो मार्केट को पहले शिफ्ट होने देते हैं। दूसरा हाई कोई ब्रेक किया यहाँ पे, ठीक है, इस वाले हाई को ब्रेक करने का कोशिश किया कहीं ना कहीं, ठीक है, लेकिन और भी हाई को भी, ये कैंडल अगर इस ग्रीन का बात करें तो कहीं ना कहीं ये सेकंड हाई, थर्ड हाई, यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छा खासा हर जगह लिक्विडिटी स्वीप है, तो कोई भी हाई रह सकता है। तो इधर ये भी ब्रेक किया है, मतलब ऊपर जाने का चांसेस दिख रहा था। उसके बाद ही पहले कैंडल ग्रीन बना है, ठीक है, ऊपर तक गया है, फिर नीचे आके इंड किया, यानी यहाँ पर थोड़ा सा बायर हावी हो गया, फिर एक ग्रीन कैंडल बना। मार्केट को अब ये देखना है आपको कि मार्केट डाउन आके कहां से फिर से ये वापस जा सकता है, इधर कहां लिक्विडिटी है इसके लिए। तो इसके लिए कुछ लिक्विडिटी ज्यादा नहीं था, मार्केट को टेस्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पहले ही यहाँ से देख सकते हैं वीक इतना बड़ा है कि यहाँ पर बायर हावी थे नीचे तक। प्राइस को यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्राइस वापस नीचे गिराने के बाद प्राइस जो है ऊपर नीचे इतना देर यहाँ पर अच्छा हुआ। यहाँ पर प्राइस देखिए, यहाँ पर क्या है कि प्राइस अच्छा खासा वीक बनाया, तो जो भी यहाँ पर जो सेलर थे सेल कर कर के थक गए, है ना, लेकिन फिर भी यहाँ से बायर जो है कंट्रोल लेना चालू कर दिया था। फाइनली क्या हुआ, यहाँ पर जो है लिक्विडिटी स्वीप किया, है ना, लिक्विडिटी स्वीप किया, मार्केट टेस्ट कर लिया था कि यहाँ पर, यहाँ तक जो है, यहाँ के बाद सेलर जो है वीक पड़ना चालू हो गया था, कमजोर पड़ना चालू हो गया था। ठीक है, तो पहले मार्केट लिक्विडिटी को स्विप करके मार्केट को वहीं तक ले जाता है जहां से उसके हाथ में कंट्रोल आ जाए पूरी तरीका से। ठीक है, अब क्या कि मार्केट को जब हम पढ़ाते तो बोलते हैं एक चीज, कुछ चीजें याद करने वाली होती है, रटने वाली नहीं होती। जब प्राइस मोमेंटम में लिक्विडिटी को शिफ्ट करके चले, मोमेंटम मतलब फास्ट चले, बड़ा कैंडल बनाए, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं संकेत समझना है कि इसका इधर का मिशन जो है कंप्लीट है, अभी ये ऊपर जाना चाहता है। ठीक है, तो हम लोग को एंट्री कहाँ पे बनाना है, इस कैंडल के बाद एक कैंडल का और मूवमेंट देखना है। ठीक है, जब अगला कैंडल रेड बना दे तो आप ये समझना है कि मार्केट पलट भी सकता है, ऐसा नहीं कि ऊपर जाएगा। चेंज हो गया तो ये भी तो चेंज कर सकता है, प्राइस का क्या कहीं चल जाए।
ठीक है? तो फिर अगर अगला कैंडल रेड बनाता है तो फिर आप वेट कीजिए, है ना? अगर कैंडल ये ग्रीन बनाना चालू कर दे और इसी कैंडल के अगर ऊपर ट्रेड करना चालू कर दे, ठीक है? तो समझ जाना है कि भाई प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन अब हमको एंट्री बनाने के लिए मिनिमम देखना है। तो अगर इधर कहीं लिक्विडिटी रहे तो ये देख सकते हैं, या अगर इधर कहीं आपको लिक्विडिटी दिखे तो आप ये समझना है कि प्राइस जो है कहीं ना कहीं जा सकता है। कहाँ जा सकता है? प्राइस जो है कहीं न कहीं ऊपर जा सकता है जल्दी, तो आप इस एरिया में कहीं पर भी एंट्री बनाएँगे। क्या करेंगे? कैंडल ग्रीन भी बनेगा आगे, ये भी अगर ग्रीन बनता तब भी आप यहाँ पे एंट्री बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब प्राइस आपको लगे कि यहाँ जाके रेड बना है तो आपको अब एंट्री बनाने के लिए सोचना नहीं है। पीछे अगर कोई लिक्विडिटी नहीं है तो आप एंट्री इधर भी बना सकते हैं। अगर पीछे कोई लगे कि यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बनते हुए गया है, हो सकता है यहाँ तक कोई ऑर्डर ब्लॉक रहा था इस लाइन से, ठीक है? हो सकता है कि कुछ यहाँ पर इम्बैलेंस रहा था प्राइस, तो उसको इस तरह से बैलेंस करते हुए जाता है ये। लेकिन यहाँ पर कुछ था नहीं तो प्राइस ईज़िली चला गया है, एकदम ईज़िली चला गया है ऊपर। ठीक है? क्यों चला गया? क्योंकि फेक आउट कर दिया, बीएमएस कर दिया, एसएमएस कर दिया, ठीक है? मतलब ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर कर दिया, ब्रेक इन शिफ्ट मार्केट स्ट्रक्चर कर दिया। मतलब मार्केट पीछे का लिक्विडिटी को जो मकसद था उसका कर चुका है, अब वो आगे जाना चाहता है। आगे जाने के लिए मोमेंटम में ही बीएमएस कर दिया, मतलब मार्केट एकदम कन्फर्म ऊपर जो डाउन ट्रेंड था ये खत्म हो चुका है। अब यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला था। ट्रेंड कर चेंज में शिफ्ट कर दिया यहीं पर मार्केट, मार्केट को शिफ्ट कर दिया किसमें? अप ट्रेंड में। यहाँ से हाई बनाया, लो बनाया, फिर हायर हाई बना दिया। तो जैसे ही हायर हाई बन गया तो ये ट्रेंड क्या होता है? अप ट्रेंड होता है। ट्रेंड में हम पढ़ाए हैं, क्या होता है? अप ट्रेंड होता है ना? तो प्राइस क्या है? अप ट्रेंड में अब यहाँ से शिफ्ट हो गया, तब ये क्या करेगा? हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाते हुए जाएगा। अब ये क्या कर रहा है? हायर बनाया, लोअर बनाया, फिर हायर बनाया, फिर लोअर बनाया, फिर हायर बनाया, फिर जल्दी से लो, फिर यहाँ तक हाई बनाया। तो प्राइस कहीं हम यहाँ एंट्री लेते तो अभी तक मेरा एक अच्छा खासा मूवमेंट कवर रहता। और हम टारगेट कैसे बनाते हैं कि प्राइस जाएगा कहाँ तक? तो प्राइस जैसे ही ऊपर की शिफ्ट हुआ है ना, तो अब आपको ऊपर का लिक्विडिटी पे वर्क करना। आपको कम से कम अच्छा खासा यहाँ से ट्रेड मिल रहा था ना, आप यहाँ पर कहीं पर एंट्री लेते तो आपको एक बढ़िया ट्रेड अभी यहाँ तक मिल गया होता। यहाँ तक मिला है मतलब ऊपर का जो लिक्विडिटी है वो ऑलमोस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर भी तो ऑर्डर ब्लॉक बहुत बड़ा-बड़ा क्रिएट था। यहाँ तक के लिक्विडिटी को सेव किया है, लेकिन ये अभी इसके पास देख सकते हैं, इसके पास यहाँ पे अच्छा खासा लिक्विडिटी है। क्यों? क्योंकि बहुत अजीब ग्राफ बना हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ इसको स्वीप करेगा अभी, ठीक है? इसके इससे हाई जाके स्वीप करके आएगा, ठीक है? उसको हाई को टेस्ट नहीं किया है, फिर इसका हाई को भी टेस्ट कर सकता है। और जानते हैं ना, जब कोई ऑर्डर ब्लॉक रहता है, बुलिश चाहे बेरिश, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, अगर वो ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस एक्शन रिस्पेक्ट नहीं करता है, वहां से रिवर्स नहीं होता है, तो वो ब्रेकर बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्रेकर बन जाता है। तो ब्रेकर का कभी मतलब फेल नहीं करता है ट्रेड, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि अभी टारगेट पर थे, तो हम लोग टारगेट ऐसे भी इधर का इस हाई को लिक्विडिटी का ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसका लिक्विडिटी का, यहाँ पर तो काफी सारे हम लोग को टारगेट था, बहुत लिक्विडिटी है, अभी भरा हुआ है, इधर तक भरा हुआ लिक्विडिटी है, ठीक है? तो हम लोग क्या करते कि कहने का मतलब है कि कहीं पर इधर टारगेट बहुत अच्छा मिल रहा था। यहाँ पर जब एंट्री बनाते तो हम लोग इधर टारगेट आराम से निकाल सकते थे। जित सब लोग को लिक्विडिटी पता है कहाँ-कहाँ पे है, तो आप लोग आराम से किसी स्विंग हाई का भी लिक्विड टारगेट बनाते तो इजीली पूरा होता। तो ये किसका चार्ट है? बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो हमने क्या बोला कि जो हम लोग बिटकॉइन लाइव चार्ट पे प्रैक्टिस करते हैं, वो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि आप दुनिया के हर चार्ट पे वो काम करेगा। मतलब आप कोई भी ट्रेडिंग कीजिए, गोल्ड कीजिए, बैंक निफ्टी कीजिए, इंट्राडे कीजिए, ऑप्शन कीजिए, जो प्राइस एक्शन है जो वही काम करता है जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट होता है। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से ही प्राइस चलता है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट में पहला चीज क्या होता है कि हम लोग ने जाना कि हम लोग को किसी कम, जब हम किसी चीज का मालिक रहते हैं तो भाई कैसे कैसे हमको दुकान को चलाना है, ये ग्राफ एक देखते हैं, कब फायदा बढ़ रहा है, कब घट रहा है, कब बढ़ रहा है, हमारा बिजनेस कब कैसे कैसे डेवलप हो रहा है, एक चार्ट पर देखते हैं, है ना? कहीं ना कहीं। और उसके बाद जो है हम लोग के पास लाइव चार्ट है कंपनी का, हमारा बिजनेस वॉल्यूम है। अगर आपके नीचे 10,000 एम्प्लॉय काम कर रहा है, आपका बिजनेस देखना काम है, तो आप चार्ट देखिएगा कि हमारा
जितना भी सैलरी दे रहे हैं उसके हिसाब से बिज़नेस मेरा ग्रोथ कर रहा है, ऊपर रुक के नहीं कर रहा है, देखेंगे, ठीक है? तो उसके लिए क्या होता है स्मार्ट मनी कांसेप्ट सबसे बेस्ट थ्योरी है जिसके हिसाब से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले प्राइस को हमें देखने के लिए, है ना? किसका ज़रूरत पड़ता है? ज़रूरत पड़ता है सबसे पहले नॉलेज का, क्योंकि जब प्राइस कोई चलता है तो बिल्कुल इस टाइप से चलता है। तो इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें होते हैं, जैसे ये लो है, ये हाई है, ये हायर लो ये हायर हाई है ना? ये हायर लो है, ये हायर हाई है। तो यहाँ जब प्राइस चलता है, एक एक लो से एक हाई से लो, एक लो से हाई, तो इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें रहता है। क्या रहता है? इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें रहता है कि इस यहाँ से कोई प्राइस स्टार्ट किया, यहाँ तक गया, कोई एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना रहा है, तो इस ग्रीन कैंडल में एक कैंडल जो है 4 इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये सारी चीज़ जानते हैं? यस, अगर तो हैंड रेज़ कीजिए सब लोग एक बार, ठीक है? एक कैंडल रियल 4 इन्फॉर्मेशन देता है जब एक कैंडल का आविष्कार होता है। इसमें क्या होता है अपना उस टाइम फ्रेम का, मान लिया 15 मिनट का कैंडल है तो 15 मिनट, 1 घंटा का कैंडल है तो 1 घंटा, उसका हाई, ठीक है, इसका लो और इसका कहाँ पर क्लोज हुआ, कहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है? कहाँ पे क्लोज हुआ, कहाँ पे ओपन हुआ। एक ग्रीन कैंडल क्या बताता है कि यहाँ ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हुआ। क्यों? क्योंकि जब प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा तब ग्रीन कैंडल बनेगा, ठीक है? तो हमें जो प्राइस समझना होता है वो कैंडल से समझना होता है ना? कैंडल के हिसाब से जहाँ पर भी जापानी कैंडल दिखे आपको इस जीबी मेथड पढ़ते हैं, काम आ जाएगा। अब हमें प्राइस को और जानने के लिए क्या है कि मान लीजिए प्राइस अभी लाइव चल रहा है यहाँ पे, है ना? प्राइस हमारा लाइव चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमें अब देखना है, मान लीजिए डाउन में चल रहा है तो कहाँ तक डाउन जा सकता है ना? ये कैंडल ग्रीन बनाएगा, रेड बनाएगा, जो भी है, ठीक है? तो उसके लिए ही हम पढ़ते हैं सारी चीज़ों को। और स्मार्ट मनी कांसेप्ट में क्या होता है कि जब हम स्मार्ट मनी का मतलब क्या होता है कि 2 तरह के लोग होते हैं बिज़नेस में, कंपनी में, हर शेयर में। एक तो होता है बड़ा तालाब जिसमें हम लोग हैं, बहुत सारे छोटे-छोटे मछली है बड़ा तालाब में। एक तो होता है छोटा तालाब जिसमें बड़े-बड़े लोग वीआईपी वीआईपी लोग जो है बैठे हुए रहते हैं। तो ये हमारा है स्मार्ट मनी और ये है हमारा डम्ब मनी। डम्ब मनी बोले तो मतलब छोटा-छोटा मनी जो रिटेलर हैं, हम लोग हैं, ठीक है? तो अब ये समझना है आपको कि सिस्टम जो है ये रन कराता है। ना कि ये रन कराता है। सिस्टम को ये चलाता है, ज़्यादा पैसा उसके पास है तो प्राइस को वो ज़्यादा मूवमेंट कर पाता है, ठीक है? ज़्यादा कंट्रोल कर पाता है प्राइस को। तो हमें ये सीखना है कि ये कैसे चलाता है और कैसे वर्क करता है इसका सिस्टम। ये क्या करके प्रॉफिट कर रहा है स्मार्ट मनी। तो जहाँ-जहाँ स्मार्ट मनी पैसा लगाएगा वहीं लगाएँगे, जहाँ-जहाँ स्मार्ट मनी बेचेगा वहीं बेचेंगे हम लोग। उसके लिए हमको समझना है क्या स्मार्ट मनी क्या होता है, वो लोग कैसे वर्क करता है। तो स्मार्ट मनी में होता है दोस्तों कि बहुत सारी थ्योरी होते हैं स्मार्ट मनी, ठीक है? जब कोई कैंडल इस टाइप से बनाता है, ठीक है? तो एक कंप्लीट करता है किसी भी टाइम फ्रेम का 15 मिनट, जैसे ये अभी 1 घंटा का है, एक कैंडल जो अभी हम ओपन किए हुए हैं, ये एक कैंडल 1 घंटे का है, ठीक है? तो 1 घंटे में हमें क्या दिख रहा है, 15 मिनट में कुछ और दिखेगा, 30 मिनट 10 मिनट में कुछ और दिखेगा, है ना? सारी चीज़ें, लेकिन लगभग आपको ग्राफ वही नज़र आएगा। ऑलमोस्ट, लेकिन सब कैंडल अलग दिखेगा यहाँ पे, है ना? तो हर टाइम फ्रेम पे अपना-अपना कैंडल सब बनाते रहता है, कहीं न कहीं, ठीक है? तो जब प्राइस चलता है इस टाइप से, तो हर जगह कैंडल बनाते हुए चलता है। कैंडल बनाते हुए चलता है, कैंडल कैसा बनाता है? स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो और स्विंग हाई, स्विंग लो, कोई ना कोई स्थान पे जाता है, यहाँ पे स्विंग हाई बनाता है और फिर मार्केट यहाँ से धीरे-धीरे नीचे भी आता है। कुछ इस टाइप से प्राइस को जो है मूवमेंट कराता है। तो जब भी प्राइस इस टाइप से चलता है ना? तो इसको बोलता है स्विंग लो और इसको बोलता है स्विंग हाई, ठीक है? इस टाइप से ये प्राइस जो चलता है। अब है कि इस प्राइस यहाँ से यहाँ क्यों जाता है? तो इसको मिलता है लिक्विडिटी। क्या मिलता है? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है? आगे पढ़ अभी हम रिवाइज़ करेंगे, ठीक है? तो एक लिक्विडिटी से पास आता है, फिर दूसरा लिक्विडिटी के पास जाता है, फिर तीसरा लिक्विडिटी के पास, बीच में बहुत सारा और लिक्विडिटी रहता है, ठीक है? मान लीजिए ये 10 मिनट का चार्ट है तो 2 मिनट के चार्ट पे तो कुछ ऐसे-ऐसे चल रहा होगा, है ना? 1 मिनट के चार्ट पे 1 मिनट के चार्ट पे तो और ऐसे-ऐसे चल रहा होगा, जब 10 मिनट पर ऐसे-ऐसे चल रहा होगा, है ना? तो हर टाइम फ्रेम पे अलग-अलग हर समय जो है, और आपको किसी 3 से 4 टाइम फ्रेम पर प्राइस को देख करके आपको ये बताना है कि स्मार्ट मनी क्या करने वाला है।
उसके लिए हम लोग स्मार्ट मनी कंसेप्ट में जानते हैं लिक्विडिटी, कि एक लिक्विडिटी से दो लिक्विडिटी प्राइस जा रहा है, तो लिक्विडिटी होता क्या है दोस्तों? लिक्विडिटी सिंपल भाषा में हमने ऑलरेडी पढ़ाया है, उसका रिकॉर्डेड है, ठीक है। लेकिन आप जो है लिक्विडिटी को शॉर्ट में यह जान सकते हैं कि जैसे आपका मान लीजिए 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है, मान लीजिए, ठीक है, 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसको अगर आप लिक्विडिटी के हिसाब से देखें तो मान लीजिए आपने 50 लाख रुपया रियल एस्टेट में लगाए हुए हैं, मतलब फ्लैट ले लिए, 10 10 लाख रुपया जो है म्यूचुअल फंड में डाल दिए, है ना? 20 लाख रुपया जो है आप गोल्ड में डाल दिए, है ना? और कहीं ना कहीं 20 लाख रुपया कैश भी रखे हुए हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या है यहाँ पर आपका मेन लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विड, द्रव, है ना? द्रव द्रव समझिए, आप व्याकरण में नहीं जाएंगे, ठीक है। लिक्विड क्या होता है? ये हमारा लिक्विड है, क्योंकि इसको हम तुरंत कैश निकाल सकते हैं। 20 लाख रुपया जो कैश रखे, अगर आपको 5 लाख रुपया का जरूरत आ गया लाइफ में, आपका इतना सारा बिजनेस है, इतना सारा लिक्विडिटी है मार्केट में, इतना सारा पैसा है हर जगह पे आपका, लेकिन आपको 5 लाख कैश का जरूरत पड़ेगा, तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो कैश है उसको निकालेंगे। अगर आपको 30 लाख का जरूरत पड़ जाता है या 10 लाख का जरूरत पड़ता है, तभी आप यहीं से लेंगे। 30 लाख का जरूरत पड़ेगा तो क्या करेंगे? एक तो कि 20 लाख रुपया हो गया, है ना? और उसके बाद 20 लाख का गोल्ड है, ठीक है। उसके बाद आपके पास म्यूचुअल फंड में 10 लाख 50 लाख का रियल एस्टेट है, तो क्या आप इसको टच करेंगे? 50 लाख वाले क्यों? बिल्कुल नहीं, इसको टच करेंगे। क्यों नहीं इसको टच करेंगे? क्योंकि हमारा रियल एस्टेट है, 50 लाख का वो पड़ा है, वो प्रॉपर्टी है अपनी। म्यूचुअल फंड आपको तुरंत निकल नहीं सकता है। क्या होगा? तुरंत नहीं निकल सकता, ऊपर से 10 ही लाख है, ठीक है। लेकिन आपका गोल्ड जो है उसको आप यहाँ से 20 लाख कैश हो गया, तो 10 लाख रुपया के यहाँ से आप गोल्ड निकाल के 30 लाख रुपया का आप अपना काम करेंगे। तो आपके लिए लिक्विडिटी का पहला काम कौन किया? कैश वाला। फिर आप कहाँ गए? गोल्ड वाले के पास। अगर आपको जरूरत पड़ जाता 50 लाख, तो आप रियल एस्टेट वाला थोड़े छूते कि सीधे रियल एस्टेट बेच दो, नहीं। आप कहाँ जाते? आप कहाँ जाते? आप जाते उसके बाद म्यूचुअल फंड को तोड़ते, है ना? और जो है सॉरी, फोन आ गया था तो आवाज ही नहीं जाता, ठीक है। फिर आप जाते म्यूचुअल फंड वाले के पास और अपना फंड को जो है निकालते हैं, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या है कि हम लोग लिक्विडिटी को समझ पाए कि जहां अब ये प्राइस को जो है, जहां सबसे पहले सुविधा होगा वही जाएगा, लिक्विडिटी के पास ही जाएगा। भाई मीटिंग के बाद बात करिए ना। चलिए ठीक है, हाँ। अब हम लोग जो है, तो ये प्राइस कहाँ जाता है? यहाँ से इसको लिक्विडिटी मिला, ये इधर लिक्विडिटी बहुत सारा था, इसको शिफ्ट किया, फिर ऐसे ऐसे जहां जहां इसको लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी क्रिएट करता है और लिक्विडिटी को ऑब्जर्व कर लेता है। लिक्विडिटी मार्केट में बनाता है ना? क्या करता है? इन्वेस्टर्स बनाता है, फिर उसको लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करता है, ऐसा ऐसा करके बिजनेस चलता है। अब आपको इसको टॉप इन्वेस्टर, टॉप ट्रेडर बनने के लिए पूरा प्राइस एक्शन को समझना है। तो हमने लिक्विडिटी समझ लिया कि अब ये जो प्राइस है, जहां जहां लिक्विडिटी होता है वही वही जाता है। अब हम समझेंगे कि कैसे लिक्विडिटी क्रिएट होता है, कैसे उसको ऑब्जर्व करता है, ये क्या क्या होते हैं, समझे? तो प्राइस क्या है? एक ट्रेंड में चलता है। क्या होता है? अगर आप ट्रेंड रहेगा तो अप पे ट्रेंड में जाएगा, डाउन ट्रेंड रहेगा तो डाउन ट्रेंड में जाएगा, साइडवेज ट्रेंड रहेगा तो साइडवेज ट्रेंड में जाएगा। एक ट्रेंड में चलता है, 3 ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। तो अप ट्रेंड तो हम बता दिए ना कि जब हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनता है, ये हाई पर हाई बनेगा तब तक अप ट्रेंड रहेगा। अगर ये लोअर लो लोअर लो लोअर लो बनेगा तो ये एक डाउन ट्रेंड रहेगा, ठीक है। अगर कभी अप ऊपर ऐसा ऐसा कुछ स्टेप स्टेप से अगर प्राइस चल रहा है तो आप समझिए ये साइडवेज ट्रेंड है ना, ये ऊपर जा रहा है ना ये इसके नीचे जा रहा है, इतने बीच में ये घूम रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये साइडवेज ट्रेंड होता है। तो
प्राइस क्या है, ट्रेंड में चलता है। प्राइस कैसे चलता है, स्विंग हाई और स्विंग लो बना के चलता है। मतलब कुछ ऊपर इस टाइप से प्राइस बनाएगा, फिर नीचे आके बनाएगा, फिर इस तरह से ये स्विंग हाई और स्विंग लो बनाते हुए चलता है। स्विंग हाई जब एक होता है ना कि बहुत ज्यादा पंप हो गया, पंप हो गया, पंप हो गया, कहां से नीचे वापस आएगा, तो ये कहां से आता है, जहां पे लास्ट स्विंग लो स्विंग हाई बनाता है। तो स्विंग हाई सबसे ऊपर में पहचानने का जो एक थ्योरी है वो ये है कि किसी 3 कैंडलस्टिक का, ठीक है, किसी 3 कैंडलस्टिक का मतलब प्राइस इधर से कुछ ऐसे जा रहा है ऊपर साइड, ठीक है, और ये कैंडल ऐसा बना है, अगला कैंडल कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है, और इसके अगला कैंडल कुछ इस टाइप से बनता है, फिर प्राइस मान लिया अगला कैंडल कुछ इस टाइप से बनाने का सोच रहा है, आपको लग रहा है कि ऐसा बन सकता है, तो आप ये समझिए ये स्विंग हाई है, यहाँ पे क्या है, स्विंग हाई है। इसी तरह से लो में होता है, स्विंग लो में कुछ प्राइस इस तरह से गिरते आता है, लास्ट में कुछ कैंडल इस टाइप से बनते हैं, ठीक है, लास्ट में कुछ कैंडल जो है इस टाइप से बनते हैं, किसी एक कैंडल का ये जो है वीक बड़ा रहता है और बॉडी छोटा रहता है, या बॉडी इस सब के इक्वल में रहता है, वीक बड़ा रहता है, तो ये हो जाता है स्विंग, यहाँ से प्राइस ऊपर ऊपर चल जाता है, तो ये स्विंग लो है, ठीक है, इसको ये क्या है, स्विंग लो है। ऐसा आप टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हैं, जैसे देख रहे हैं हर जगह स्विंग लो स्विंग हाई बनाते हुए चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर सबसे बड़ा स्विंग हाई बना ये 3 कैंडल के बीच में, अक्सर देखा जाता है 3 कैंडल के बीच में बन जाता है। यहाँ पर इमीडिएट फेक ऑफ हुआ है, फेक आउट पढ़ाएंगे तो इमीडिएट बता देंगे क्या होता है, अभी तुरंत बताएंगे। ये इमीडिएट फेक आउट हुआ है, प्राइस प्राइस यहाँ पर स्विंग लो बनाया है, फेक आउट कर दिया और चल गया वापस नीचे, ये रेड बनाया, लेकिन क्या किया, यहाँ पर बहुत सारा इसको लिक्विडिटी दिख रहा था, ये सबको खाया, यहाँ फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का काम कर रहा था, यहाँ पर इसका वीक बहुत बड़ा था, बहुत सारे लिक्विडिटी थे, इसको ऑब्जर्व किया, यहाँ से जितना हो पाया इसके पास से ऑर्डर ब्लॉक में वापस प्राइस आया और प्राइस जो है बड़ा पंप कर दिया। अब है मार्केट देखिए, मार्केट जो है क्या किया, मार्केट यहीं पर बीएमएस करके मार्केट को एसएमएस करके शिफ्ट कर दिया है, ठीक है, प्राइस को ऊपर ही जाना है, लेकिन ऊपर गया, जो यहाँ एंट्री किया होगा टारगेट भी कुछ बुक किया होगा, लेकिन अपना स्टॉप लॉस को क्या किया होगा, यहाँ से हटा के कर दिया होगा इधर कहीं, और उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर लेने आया था, क्योंकि इसको लिक्विडिटी बहुत सारा था, यहाँ से इमीडिएट फेकअप जैसे हुआ, यहाँ पर लोग एंट्री बनाए होंगे, 100 बहुत सारे लोग यहाँ पे एंट्री बनाए होंगे। अब ये आप क्या है, ये सारे चीज इमीडिएट फेक आउट, मार्केट जो ऊपर शिफ्ट हो रहा है, ट्रेंड हो रहा है, ये सब क्या है, सब स्मार्ट मनी में पढ़ना है, क्या स्मार्ट मनी कैसे समझेंगे हम लोग, क्या स्मार्ट मनी जो है मार्केट को शिफ्ट कर दिया है, तो उसके लिए ट्रेंड समझ में आया कि ट्रेंड जो है प्राइस का अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइड वेज ट्रेंड में चलता है, जैसे ये साइड वेज ट्रेंड है, ट्रेंड में हम फॉलो कर रहे हैं, एक ही जगह पे प्राइस बहुत देर से जो है मूवमेंट कर रहा है, कैंडल 10 मिनट का नीचे बनाता है तो कुछ ऊपर बना देता है, फिर नीचे बनाता है, या ऐसा करके एक ही जगह पे प्राइस जो है घूम रहा है, तो यहाँ पर आप ट्रेड ले ही नहीं सकते, ठीक है, लेकिन एक सम टाइम होता है जो कि इस कवच को, ये जो इसका कवच कुंडल बना रहा है, ये जो इतना दूर का एक बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स से कभी तो प्राइस बाहर निकलेगा, तो बॉक्स कितना बड़ा होता है, वो क्या चीज होता है, ठीक ना, वो आपको समझना है, और जैसे बॉक्स से प्राइस नीचे आए तो नीचे का ही ट्रेड लेना है, डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो तो डाउन ट्रेंड में, और यहाँ से अगर फिर से अप ट्रेंड में शिफ्ट होता है तो उस बॉक्स के बाहर जाता है तो आपको ऊपर ट्रेड लेना है, तो ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक ना। और जब भी प्राइस चलता है ना तो एक सपोर्ट जोन होता है उसका, एक रेजिस्टेंस जोन होता है। सपोर्ट जोन क्या होता है, जहां से प्राइस नीचे गया और ऊपर उठना चालू होता है, इसको मोटा मोटी एक सपोर्ट कह सकते हैं कि सपोर्ट है इसका। रेजिस्टेंस होता है कहां से, जहां से प्राइस जो है ऊपर गया, लेकिन अब यहाँ ऊपर और जाने का जब कोशिश कर रहा है तो उससे ज्यादा लोग जो है सेल करके नीचे लाते रहे।